हेलो एवरीवन। आज कुछ हमारे पुराने स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूट विजिट किए, तो हमने सोचा कि अभी जेई मेन का फीवर है, तो कुछ इनसे टिप्स लिया जाए। ये आपसे बात करेंगे। तो इस टॉक का नाम हमने रखा हुआ है टॉक विद आईआईटीएन, राइट? तो शुरू करें। तो शुरू करते हैं एक बार। भाविक, आप लोग पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो प्लीज। Yeah. Hi everyone, I am Bhavik. I am pursuing electrical engineering from IIT Delhi. I am a student of 2-year classroom program in ITN's classes. Hello everyone, my name is Raghav. I am currently pursuing electronics in IIT Guwahati, and I am a 2-year program student from IIT's classes. Hello everyone. My name is Vansh Gupta and I'm pursuing engineering physics from IIT BHU. And I joined IIT classes in +1 for clearing JEE Advanced. Hello everyone, I am Pratham Goyal and I am pursuing computer science and engineering from IIT Guwahati, and I was 4-year student at IIT's classes. तो अभी एक बार आप लोगों ने इंट्रो दे दिया है, मैं थोड़ा आप लोग को अलग इंट्रो करा देता हूँ। ये तीनों तो बहुत शरीफ थे, लेकिन ये वंश एकदम शरीफ नहीं था, ठीक है, अपने स्टडी के ड्यूरेशन में। बट यस, इन चारों में एक चीज कॉमन थी, ये अपने स्टडी को लेके बहुत सीरियस थे और ये आईआईटी जाना चाहते थे, ऐसा ये मेरे को विश्वास तो दिलाई दिए थे। हाँ, असलियत क्या थी अब ये लोग खुद ही बताएंगे। और आप लोग थोड़ा बताओ अपनी मेमोरीज के बारे में, आईआईटीएन क्लासेस के साथ क्या रहा, ठीक है? तो चलिए अब शुरू करते हैं प्रथम से। यस प्रथम। मेरी मेरी थी चैप्टर था कॉम्प्लेक्स नंबर। उसमें सर ने एक बार क्वेश्चन दिया कि सर को लगा कि कौन से सर ने? पांडे सर ने। अच्छा। पांडे सर ने एक बार क्लास में क्वेश्चन दिया कि ये वाला क्वेश्चन तुमसे मतलब कि काफी मुश्किल था, उसमें एक ट्रिक थी, वो ट्रिक से खेलना था तो हो जाता। तो सर ने कहा कि अगर किसी ने ये कर दिया 5 मिनट के अंदर तो मैं तुझे 500 रुपये दूंगा, जिसने भी किया पहली बार। अच्छा। ठीक है, तो फिर सभी लग गए करने, मैं भी लग गया। तो मैंने ट्रिक तो नहीं किया, फिर मैंने बिल्कुल जो बेसिक सिखाए थे सर ने, उससे सॉल्व करता था, साइन थीटा, कॉस थीटा कुछ भी लगा के, तो मेरा निकल गया आंसर। फिर मुझे थोड़ा हेजिटेशन हो रही थी कि किसी का नहीं हुआ, मेरा हो गया कि सही होगा कि तुक्का तो नहीं लग गया? तुक्का तो नहीं लग गया। फिर मैंने हाथ उठा दिया कि मेरा हो गया, सर चेक कर दो एक बारी। सर कहते हैं कि गलत है। उसमें एक नेगेटिव की मिस्टेक थी सिर्फ, सेकंड सेकंड लास्ट स्टेप में नेगेटिव की दिक्कत थी बस। सर कहते कि मैं ऐसी गलती की है तूने कि तुझे इसमें मैं बहुत डांटूंगा, फिर भी तूने बहुत अच्छा किया। फिर मैंने देखा एक बार में, मुझे पता लगा कि नेगेटिव, फिर मैं दोबारा दिखा दिया, तो सर ने फिर 500 रुपये भी दिए थे। अच्छा, 500 रुपये मिल गए? क्या बात है, सही है। पार्टी की बजाय। अच्छा, वेरी नाइस। तो वंश, तुम कुछ बताओ, तुम्हारी तो बहुत सारी मेमोरीज होगी। मेरी मेमोरीज तो बहुत सारी है सर, लेकिन सबसे बेस्ट मेमोरी ये थी कि एक बार मैं अमोल सर के केबिन में डाउट्स देने के लिए बैठा हुआ था। तो काफी लंबा डाउट सेशन था, ऑर्गेनिक के डाउट्स थे। तो अराउंड 60 क्वेश्चंस के बाद हम लोग थक गए, दोनों थक गए। तो मतलब तब मैं स्टूडेंट था, तो मैं ऐसे कुछ एक्सपेक्ट कर नहीं रहा अभी था। तो स्टूडेंट नहीं है, अभी भी तो तू स्टूडेंट ही है। अभी भी स्टूडेंट हूँ। लेकिन उस टाइम ऐसा था कि हाँ, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप था। तो एकदम से सर ने बोला कि यार 2 कॉफी लेकर आओ। मेरी आंखें खुल गई कि मेरे को कॉफी मिल रही है, मतलब काफी प्राउड मोमेंट था मेरे लिए कि इज्जत मिल गई। इज्जत मिल गई मेरे को। ठीक तो है, दैट वाज वन ऑफ द मोमेंट्स कि मेरे को लगा कि हाँ यार, इज्जत वाली बात है कुछ। ठीक है, ठीक है। राघव, ये तो शुरू से शरीफ था। हाँ, मैं शरीफ तो था, इसलिए मैं मतलब ज़्यादा डरता था टीचर से। पहले तो डाउट्स पूछने में भी डरता था स्टार्टिंग में। कर तो लेता था, डाउट्स भी आते थे, फिर मैं ज़्यादातर कोशिश करता था कि मेरे दोस्तों से डिस्कस हो जाएँ। लेकिन फिर एक बार पांडे सर से मैं डाउट पूछने गया, तो छोटी-छोटी मतलब गंदे से डाउट थे, मतलब ईज़ी था लेकिन मुझे क्लिक नहीं किया क्वेश्चन टाइम पे। तो फिर पांडे सर ने डाँटा मुझे कि तू ऐसी छोटी-छोटी गलतियाँ कर रहा है, अगली बार तू डाउट लेके सीधा आएगा मेरे पास। तो फिर एक मॉड्यूल किया मैंने सबसे पहले, तो वेक्टर का मॉड्यूल मैंने किया था, मुझे याद है। तो वो मैंने किया पूरा सॉल्व। तो मैंने और मेरे 2 दोस्त और थे, हमने साथ में बैठ के सर यहाँ केबिन में सर के साथ पूरा मॉड्यूल सॉल्व किया, और सर ने एक-एक आंसर अच्छे से बताया, तो मुझे अच्छा लगा। तो सर ने भी कहा कि अच्छा तूने इस बार खुद अपने तरफ से किया है, तो अच्छा किया तूने। तो अगली बार ऐसे एक बार ही नहीं करना, हर बार करना है तूने प्रैक्टिस।
तो अच्छा करते रहे। तो ऐसा अच्छा। मुझे मोटिवेट भी किया सर ने, ठीक तो है। अच्छा लगा मुझे। ओके, ओके। भाविक? मेरी मेमोरीज एक तरह की मोटिवेशन भी है कि मैं आईआईटी दिल्ली पहुंचा। जैसे मैं पांडे सर से डाउट्स ले रहा था फ़ोन पे, तो जैसे डाउट्स चल रहे थे, तो वह डाउट्स खत्म हुए तो सर ने बोला कि वर्क टू योर फुल पोटेंशियल, आई वांट टू सी यू इन आईआईटी डी, दैट इज़ आईआईटी दिल्ली। और आज मैं आईआईटी दिल्ली में ही पढ़ रहा हूँ। तो ओके। एक टाइप की मोटिवेशन भी थी और एक मेमोरी भी काफ़ी अच्छी है। अच्छा, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। और क्या जैसे अभी आप लोग आईआईटी में हो चारों के चारों आप, हाँ? और आपके ईयर में जसनूर भी था, वो भी आईआईटी गया था, ठीक है। तो अच्छा, जसनूर अभी है नहीं, हाँ? मतलब वो मेरी बात हुई थी, कहीं पे गया हुआ है। और तो मैं अगर बात करूं कि कुछ टर्निंग पॉइंट था कि ऐसे एक दिन लगा कि बस नहीं आईआईटी ही जाना है, या बस ऐसे ही हो गया? हाँ, कुछ आप लोग इसके बारे में बताना चाहोगे? भाविक? या मेरा लाइफ में टर्निंग पॉइंट था, जैसे मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, पेपर्स दे रहा था, तो जी एडवांस पैटर्न के क्वेश्चंस दिए थे। तो उसमें मेरे फिजिक्स में फर्स्ट पेपर में तो 10-11 मार्क्स आए 60 में से, और सेकंड पेपर में जब मैंने मार्क्स देखे तो मैं अंदर से हिल गया, मेरे थे -1 मार्क्स। -1? -1 सर। अच्छा। तो मतलब मैं इतना हिल चुका था अंदर से कि डीमोटिवेट हो गया, और ऊपर से घर वालों ने बोला कि तुझसे नहीं होगा आईआईटी, तू छोड़ दे, तू बोर्ड की तैयारी कर ले, उसमें नहीं कहीं पीछे रह जाए। तो एक तरह से अंदर से आवाज आई कि अब तो करके ही दिखाना है कुछ। तो उसके बाद से मैंने और अच्छे से प्रिपरेशन शुरू की। ओके। तो और रिजल्ट्स आपके सामने हैं अभी। ठीक है, ठीक है। राघव? कोई मेजर टर्निंग पॉइंट नहीं था, छोटे-छोटे टर्निंग पॉइंट्स काफ़ी थे मेरी जर्नी में। जैसे कि स्टार्टिंग में एक बार सर ने बोला था, केमिस्ट्री की क्लास में मैंने डाउट पूछा था, तो सर ने, मैं मतलब काफ़ी डाउट पूछता था स्टार्टिंग केमिस्ट्री की क्लास में। तो सर ने बोला तू अच्छा पढ़ता है, तुझे बैच शिफ्ट करवाएँगे। तो फिर मैंने स्टार्टिंग में मैंने सोचा बैच शिफ्टिंग है, अच्छा है, मुझे मौका मिल रहा है। तो क्या किया मैंने कि टेस्ट अच्छे से किए, तो 1-2 टेस्ट में स्टार्टिंग में मेरा फर्स्ट सेकंड रैंक में आया। तो मुझे अच्छा लगा, तो उसकी वजह से मुझे बैच शिफ्ट किया। तो बैच शिफ्ट प्रोग्रेस किया तो मुझे लगा मैं कर सकता हूँ। तो तब मुझे थोड़ा-सा क्लिक हुआ। ऐसे छोटे-छोटे टर्निंग पॉइंट्स आए। फिर सर ने डाउट डिस्कस करते टाइम कहा कि हाँ, तू अच्छा पढ़ रहा है। तब मुझे थोड़ा क्लिक हुआ। ऐसे करते-करते फिर एक बार मुझे थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस भी हो गया था कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, तो ज़्यादा ही अच्छा। अच्छा हूँ। हाँ। तो सर ने डाँटा भी, फिर मेरे मुझसे गलतियाँ हुई उसकी वजह से। तो सर ने डाँटा भी, तब भी थोड़ा स्टेबलाइज़ हुआ। तो ऐसे छोटे-छोटे टर्निंग पॉइंट्स आते रहे और मैं स्टेबलाइज़ होता गया, जिसकी वजह से मैं एंड तक मेहनत कर पाया और ओके। अब जेईई एडवांस क्लियर हुआ। ठीक है, ठीक है। वंश? सो मेरा एक मेजर टर्निंग पॉइंट ये था कि मतलब मेरी फैमिली से मेरे को जेईई एडवांस के लिए कोई प्रेशर नहीं था। उनका था कि तू एसएटी कर और बाहर जा, क्योंकि मेरी दीदी ऑलरेडी बाहर है, वो भी मेरे को बुला रही थी। तो मैं बाहर मीन्स अब्रॉड? अब्रॉड, ओके, ठीक है, बेसिकली यूएस जा। ठीक है। तो मैंने बोला कि नहीं यार, यूएस इजी पाथ है, मेरे को मुश्किल करना है कुछ। तो मोटिवेशन जेईई एडवांस क्रैक करने के लिए शुरुआत में क्यों मैंने ज्वाइन किया आईआईटीएंस क्लासेस, ये पहली चीज थी। तो मेरा लर्निंग कर्व ऐसा रहा है कि जब शुरुआत हुई +1 की, तो मैं अच्छा कर रहा था, करते-करते जब +1 मैंने पास की, फिर मैं +2 में आया, तब लगा लॉकडाउन। लॉकडाउन लगा तो घर पे बैठ के हम लोग पेपर देते थे, और जो मेरे ऑफलाइन में क्लास में बैठ के जो पेपर देता था, उसमें मेरे मार्क्स आते थे 300 में से अगर 220, तो मेरे मार्क्स ऑनलाइन के पेपर में आते थे 130-120। तो मुझे लगा कि यार ये क्या हो गया, मतलब मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं है, ऐसा भी नहीं कि मैं कुछ गलत पढ़ रहा हूँ या मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, तो फिर दिक्कत क्या है? तो ऐसा 3-4 बार हुआ लगातार, मेरे 120-130 मार्क्स, और वो बढ़ ही नहीं रहे। तो मैं घर वालों को बताने लायक नहीं रहा, मैं दीदी को बताने लायक नहीं रहा, मैं कोचिंग में किसी को बताता तो उनको लगता कि ये घर पे पढ़ नहीं रहा। तो अब मुझे लगा कि यार मेरे मैं को तो क्या लगने भी लगा था। तो मेरे को लगा कि यार अब मैं क्या करूं? तो मैंने सोचा कि यार, जब गीता में भगवान कृष्ण ने बोला है कि कर्माणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो कुछ तो मतलब होगा इस चीज का। तो मैंने बोला कि खुद से बोला कि यार मेहनत करते हैं, पढ़ते जाते हैं, मार्क्स को नहीं देखते, क्योंकि अगर पढ़ रहे हो तो पढ़ा लिखा कहीं तो जाएगा, दिमाग में बैठेगा, और बैठेगा तो कभी तो काम आएगा। चलो मार्क्स नहीं आ रहे कोई बात नहीं, लेकिन वो नॉलेज जो है वो मिल रही है, तो कभी तो काम आएगी ना। तो पढ़ते जाते हैं। तो
ये बात थी अप्रैल की। फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 4 महीने मैंने सिर्फ पढ़ा, मैंने मार्क्स पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। और सितंबर में जाके मेरे मार्क्स 130 से बढ़ के 160, 190 और वापस वो उसी लेवल पे आ गए, 220, 210। तो मुझे लगा कि यार अगर इतना ज्यादा डाउनफॉल के बाद मैं वापस ऊपर उठ सकता हूँ, तो फिर आईआईटी जैसी चीज तो छोटी बात हो गई है, वो तो क्लियर हो ही जाएगा। सो दैट वाज द मेजर टर्निंग पॉइंट इन माय जर्नी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। यस प्रथम। मैं जैसे कि 4 ईयर प्रोग्राम था कि मतलब 9th में जब आया था तब इतना अच्छा मुझे पता भी नहीं था कि आईआईटी में ऐसा कुछ होता है इंजीनियरिंग। मेरा भाई जब भी कर रहा था वो थोड़ा-थोड़ा बताता रहता था। पर जैसे-जैसे मैं आगे बढ़ता रहा 10th में आया जैसे ही मैंने, तो जितेंद्र सर से मेरी काफ़ी अच्छी मतलब कि एक बॉन्डिंग हो गई थी। अच्छा, उससे मैं बात करते रहता था, वो मोटिवेट करते ज्योतिंद्र सर क्या रहते। पढ़ाते थे आपको? मैथमेटिक्स पढ़ाते थे वो। अच्छा, मैथमेटिक्स मतलब शुरू से मेरा मैथमेटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है, ओके। क्योंकि मेरी मम्मी भी मैथमेटिक्स पढ़ाती थी, वो हुँ, शुरू से काफ़ी खुश था। अच्छा। तो जैसे-जैसे मेरे मतलब कि मैं लिखता अच्छा था मैथमेटिक्स में। हुँ। तो सर कहते थे कि तू थोड़ा लिख अच्छा रहा है, हुँ, इसको हुँ। थोड़ा सही कर, थोड़ा-सा सही हुँ, करेगा तेरे अच्छे नंबर आएँगे। तो हुँ। मैंने एनसीईआरटी अच्छे से करने लगा तो अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगा, मेरे नंबर अच्छे आने लगे। मैथ्स में अच्छा करने लगा तो मेरे साइंस में भी अच्छा आने लगा, सभी में अच्छा होने लगा। तो एट द एंड मेरा आईसेट में भी अच्छा रैंक आया था। जो एंट्रेंस टेस्ट होता है, जो था सुपर 30 के लिए एंट्रेंस था, उसमें भी मेरा फर्स्ट रैंक आया था। ओके, तो ऐसे में एक अच्छा मुझे अच्छा लगने लगा कि इसमें मज़ा आने लगा एक तरह से। तो ऐसे ही मैं शुरू होता रहा, शुरू शुरू से मैं ऐसे ही आईआईटी करते-करते आईआईटी गुवाहाटी में सीएसई पढ़ रहा हूँ। वेरी नाइस। तो ये तो हो गई बात। वैसे हम लोगों ने जो टॉक शुरू करी थी, हमने सोचा था कि 10 मिनट्स तो मोर देन इनफ होंगे। हाँ, और हम अब आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अच्छा है, आप लोग से जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जिसके लिए हमने ये सेशन करा, मैं चाहूँगा आप अपने जूनियर्स को बताइए, और भी बहुत सारे बच्चे हैं पंजाब में और इंडिया लेवल पे जो आपको देखेंगे। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? अभी मैं जेईई मेन की स्पेशली बात करूँगा, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? आप लोग क्या शेयर करना चाहोगे जेईई मेन के लिए? जेईई मेन के लिए सबसे मेन पार्ट तो होता है कि आप कुछ भी छोड़ के मत जाओ उसके लिए। क्योंकि कई बार कोई चैप्टर का इतना ईज़ी क्वेश्चन आ जाता है ना कि आपने उसको पढ़ा भी नहीं। पूरी पूरी जनता वो सही कर कर आई है और आपका क्वेश्चन आपको पढ़ा भी नहीं, आपने सीधा देख के छोड़ दिया। ऐसे ही होता है कि मतलब कि कम से कम सबके बेसिक्स पढ़ के जाओ। जैसे मेरे साथ हुआ था कि वेव्स था, मैं अच्छे से पढ़ के नहीं गया, सिर्फ बेसिक्स पढ़ के गया वेव्स की। हुँ, हुँ। तो मेरे पेपर में क्या क्वेश्चन आया कि वेव की इक्वेशन कौन-सी पॉसिबल है? ओके। उससे बेसिक कुछ नहीं है उसमें। तो मैं उससे ही करके आया क्योंकि मैंने सिर्फ बेसिक्स ही पढ़े थे। तो हुँ, मेरी हुँ। किस्मत थी अच्छी वो, कि वैसे ही थोड़ा किस्मत में खेलना पड़ता है कि सभी के बेसिक्स तो कम से कम पढ़ के जाने ही है, कुछ छोड़ के नहीं जाना। ठीक है, मतलब सब कुछ टच एक बार एक कर बार लो, टच करके जाना ही ठीक है। है? और अभी तो मंथ्स भी हैं, अभी तो जनवरी लास्ट में है पेपर, तो लाइक टच तो कर ही सकते हैं। नाइस। वंश, आप कुछ कहना चाहोगे? जेई मेंस में बेस्ट चीज ये होगी कि आप मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट तो ऐसा माहौल बना के कि हाँ मैं जेई जेई मेन ही है ये, अगर ये पेपर अच्छा नहीं हुआ तो एज इन मेरा जेई मेन भी अच्छा नहीं होगा। क्योंकि अगर आपकी वो मेंटल स्टेट है कि मैं जेई मेन का पेपर दे रहा हूँ, तो जो गलतियां या जो जैसा आपकी बॉडी उस एग्जाम सेंटर में बिहेव करेगी, वैसे ही वो मॉक टेस्ट में बिहेव करेगी। और अगर आप ऐसा कर पा रहे हो तो आपको आपकी गलतियां पता चलेंगी, और अगर आपको बिफोर हैंड आपकी गलतियां पता चल रही है, तो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट वेज कि आप बेस्ट से बेस्ट स्कोर कर पाए। ठीक है, अच्छी बात है। राघव? जैसा कि इन्होंने बताया कि मॉक टेस्ट देना चाहिए, सारा कुछ टच करना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है? और जैसे कि कई बार ऐसे होता है जो एंड के टॉपिक्स होते हैं वो बच्चे छोड़ देते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो ऐसा लगता है कि अब मेजर टॉपिक्स तो हो गए, तो 80% पेपर का ये कवर करेगा, लेकिन वो 20% में मतलब बच्चे बेफालतू के नंबर कटवाते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं होती। वो चीज़ तुम अगर पढ़ोगे, जैसे कि वो आखिरी के टॉपिक्स पढ़ लो, और जो 2 टाइप के तुम्हारे टॉपिक्स होंगे, जैसे कि एक वीक होगा और एक स्ट्रॉन्ग होगा। जो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग मतलब तुम्हें उसमें मज़ा आ रहा है करने में। अगर मज़ा आ रहा है, तो वो तुम डेली थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करते जाओ। डेली एक बार रिवाइज़ करते जाओ, मतलब जैसे मैथ में प्रैक्टिस कर लिए, फिज़िक्स में न्यूमेरिकल्स देख लिए, केमिस्ट्री में तुम ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक अगर मतलब अगर नहीं मज़ा आ रहा, तो उसे कोशिश करो कि उसे पढ़ते रहो। इनऑर्गेनिक का तुम एक मतलब टाइम सेट कर लिया कि रात को पढ़ना है, अगर तुम्हें जैसे कंफर्टेबल हो रहा है। तो ऐसे एक-एक फिक्स कर लिया स्लॉट्स, कि जैसे मुझे रात में ये कंफर्टेबल है, मॉर्निंग में ये, इवनिंग में ये कंफर्टेबल है मुझे। तो उस कंफर्टेबल ज़ोन में जाओ और उसके हिसाब से अपने टॉपिक्स पढ़ते रहो डेली। तो टच करने हैं सारे, रिवाइज़ करने हैं, मतलब जो पुराना तुमने टच कर लिया वो भूलना नहीं है।
और वो कोशिश करना कि एंड तक याद रहे। और तो हो सकता है तुम वो फ़ॉर्मूलाज़ की शीट्स वगैरह बना लो, वो तुम्हें फ़ायदेमंद रहेगी। ओके, ठीक है। भाविक? लाइक मोस्ट ऑफ द स्ट्रेटजीज तो इन्होंने डिस्कस कर लिया है। मैं कुछ एक्स्ट्रा ऐड ऑन करना चाहूँगा, जैसे तुम पेपर के पहले बीमार होना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तुम बीमार हो गए तो तुम्हारे एक तो दिन वेस्ट होंगे, ऊपर से प्रेशर और आ जाएगा। जैसे हमारा एक दोस्त था, वो जी एडवांस के 2 दिन पहले बीमार पड़ गया। अब वो क्या करेगा? तो इसलिए बस मैं कहता हूँ कि हेल्दी डाइट लो, अपनी फ़िटनेस पे भी ध्यान रखो और अपनी नींद अच्छे से लो, और अपने अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो पेरेंट्स या टीचर से डिस्कस करते रहो। प्रेशर अगर ले गए तुम, तो तुम्हारा नहीं होगा। प्रेशर से डील करना आना चाहिए तुम्हें कि अच्छे से करो। पेपर अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो। अगर कॉन्फिडेंस लूज़ करोगे, जैसे मैंने बताया, अगर मैं -1 मार्क्स आने के बाद अगर मैं कॉन्फिडेंस लूज़ करता, तो मेरा तो बिल्कुल नहीं होना था। अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है कि हाँ, मैं करूँगा, मेरे में है हिम्मत, मैं करूँगा पेपर क्लियर, और तुम करके आओगे फिर उस दिन। नहीं, बहुत अच्छा है। तो जेईई मेन के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज़ आप लोगों ने शेयर करी। एक एक थोड़ा-सा ना बच्चों को एक कन्फ्यूज़न होता है, मैं आप लोगों ने दोनों क्वालीफाई किया है विद वेरी गुड नंबर्स। सो जेईई मेन और एडवांस्ड के क्या डिफरेंट स्ट्रैटेजी होगी, या बेसिक्स तो सेम ही है, भई पढ़ना है, ये तो क्लियर ही है सबको। बट क्या इसके लिए क्या डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ रहेंगी, या अभी ऐसे करना चाहिए कि सिर्फ़ और सिर्फ़ जेईई मेन पे फ़ोकस करो, बाद में एडवांस के लिए जाओ? इसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहोगे? लाइक तैयारी तो जब से तुमने स्टार्ट की है, तो तुम साथ-साथ करते रहना है तैयारी। अगर तुमने जैसे पहले अभी मेंस कर रहे हो, बाद में एडवांस कर रहे हो, तो उसका बेनिफिट तो है, बट इतना अच्छा नहीं होगा। अगर तुम साथ-साथ करोगे तो उसका ज़्यादा बेनिफिट होगा। बट जब तुम्हारे मेंस में अगर 1-2 मंथ्स रह जाते हैं, तब मेन स्पेसिफिक टॉपिक अच्छे से कर लो। क्योंकि अगर एट द एंड अगर मेंस ही नहीं हुआ, तो एडवांस तो तुम दे ही नहीं पाओगे। तो मतलब बेसिकली भाविक ये बोलना चाह तो रहे हो आप मतलब कि अभी जो टाइम अभी जो चल रहा है टाइम इसमें तो तुम्हारा पूरा चल रहा जेईई है, मेन फोकस इसमें उनका करना है। जेईई मेन फोकस होना चाहिए। ग्रेट, ठीक है। जैसे अगर जेईई मेन होता है, 3-4 दिन में रिजल्ट आ जाता है। अगर तुम्हारा वो अच्छा होता है, 99 परसेंटाइल से अबव आता है तुम्हारा, हुँ। तो तुम्हें एडवांस पे अपना फोकस करना चाहिए अच्छा। हाँ, डेफिनिटली। मेंस से हटाना ही चाहिए फोकस, मेंस भी करते रहो, पर एडवांस पे अपना फोकस ज़्यादा रख दो। क्योंकि एक बार तुम्हारा आ चुका है, अब तुम्हारा एम आईआईटी है। बट अगर तुम्हारा वो लूज़ होता है, अच्छा नहीं होता पेपर बाय चांस, तो तुम्हें मेंस के लिए और अच्छे से तैयारी करनी है। तो तुम एक बार एडवांस को थोड़ा-सा कम फोकस कर दो और मेंस के लिए ज़्यादा करो, ओके, ताकि तुम्हारा उसमें अच्छा रैंक आ जाए। ठीक है, ठीक है। आप लोग कोई कुछ कहना चाहेगा और इस पे कुछ और ऐड ऑन करना चाहते हो? हाँ, इसमें मैं ये ऐड ऑन करना चाहूँगा कि वो एडवांस जो है, वो तुम्हें मतलब एक तरह से तुम एडवांस मेन दोनों की तैयारी शुरू से करते ही आ रहे हो। मेंस के टाइम पे बस तुम्हें मेन पे फ़ोकस करना है। जैसे कि थोड़ा तुक्केबाज़ी थोड़ी चलती है, मतलब इतना भी नहीं, थोड़ा चलता है मेंस में। तो एडवांस में अगर तुम जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो तुम पूरा सॉल्यूशन सॉल्व कर रहे हो। ऐसे नहीं कि ठीक है, इसका ऑप्शन एलिमिनेट करके यार। तो कोशिश करो कि जब प्रैक्टिस कर रहे हो, तो पूरा-पूरा सॉल्यूशन सॉल्व कर लो। बीच में मत छोड़ो कि हाँ, इसके आगे तो मुझे पता ही है। तो एक बार मतलब पूरा-पूरा सॉल्व कर लो उसे, एडवांस में, ताकि तुम मतलब डिटेल में उसका सॉल्यूशन जानो कि उसका पूरा स्टार्टिंग में से क्या-क्या है, ये क्यों-क्यों, कहाँ-कहाँ से आया। बेसिक से कोई चीज़ शुरू एक-एक करें। पॉइंट। हाँ, ओके, ठीक है, ठीक है। जी। तो बेसिकली आप भी यही कहोगे जेईई मेन का अभी जो हुँ, टाइम है, उसमें जेईई मेन ही करो, जी, ठीक है? ओके, बिल्कुल। ग्रेट। ठीक है, तो अच्छा एक एक अगर मैं बात करना चाहूँ आप लोगों से, एक बच्चों का होता है कि मैं कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन हो रही है, या डिस्ट्रैक्शंस हैं, ठीक है? आप लोग के भी सामने आई होंगी, हाँ? तो उसको उसको कैसे क्या करें उसके लिए? आप लोग अगर कुछ बताना चाहो? तो डिस्ट्रैक्शंस का तो ऐसा है कि जैसा अभी सर ने बोला था, मैं शुरुआत से शरीफ बच्चा नहीं था, आइडियल बच्चा नहीं था। तो डिस्ट्रैक्शंस, मुझे क्या लगता है, व्हाट आई बिलीव इज, डिस्ट्रैक्शंस तब आती है जब आपका प्रायोरिटी ऑर्डर सेट नहीं होता। क्योंकि अगर किसी आपके पास दो चीजें हैं, लाइक एक बहुत हेल्दी खाना है और एक है इमेजिन डोनट, और कुछ यहाँ पे है रोटी सब्जी। अब आप में से कई लोग जो है वो डोनट के लिए जाएंगे, लेकिन जो हेल्दी खाना चाहते हैं, जिनकी प्रायोरिटी है हेल्दी खाना, वो डोनट को इग्नोर करके सब्जी रोटी खाएगा। तो दैट इज प्रायोरिटी। अगर आपने अपनी पढ़ाई को, अपने गोल को, आईआईटी को अगर प्रायोरिटी दी है, तो डिस्ट्रैक्ट अगर आप हो रहे हैं, तो दैट इज समवेयर कि आपकी प्रायोरिटी आप इतनी नहीं दे रहे कि जितनी आपने सोची थी। तो अगर आप
आईआईटी को, पढ़ाई को प्रायोरिटी देंगे तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे. दैट इज व्हाट आई बिलीव इन. ठीक है, प्रथम आप कुछ ऐड करना चाहोगे इसमें? मैं शॉर्ट टर्म के बारे में बताना चाहूँगा कि जैसे कोई ऐसी अनअवॉइडेबल कंडीशन अपने सामने खड़ी हो जाती है, जैसे मेरा भी हुआ था कि एडवांस से पहले कि हमारे एकदम से घर शिफ्ट करना पड़ा, तो घर पे ऐसे हौच-पौच होता रहता था कि पढ़ने की बिल्कुल कंडीशन नहीं थी, कम से कम 1 हफ्ते के लिए। घर शिफ्ट करना है, ये सामान उठा रहे हैं, ये सामान उठा रहे हैं, कुछ नहीं है, कोई बुक नहीं मिल रही। तो मैं क्या करता था कि आईआईटीज़ में आके बैठ जाता था। यहाँ पे बहुत कोऑर्डिनेट करते थे ऑब्वियसली कि कहीं भी बैठ जाओ, कोई क्लास खाली है या फिर कोई स्टडी रूम भी होते हैं स्पेशली, स्टडी रूम में जाके बैठ जाओ, वहाँ पे आप अपना पढ़ सकते हो। तो आपके पास इतनी अच्छी ऑप्शन है कि आप यहाँ पे आके पढ़ लो। अगर आपको घर पे टेस्ट नहीं दे दिए जा रहे, तो आप आईआईटीज़ में आके आराम से पढ़ सकते हो। काफ़ी हेल्दी एनवायरनमेंट यहाँ पे रहती है हमेशा। तो ओके, ठीक है। सो मैं अगर इसको वन लाइन में मतलब आप लोग को बोलूँ रैप अप करो कि एक-एक लाइन आप लोग के कि मतलब एग्ज़ैक्ट जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या हो सकता है प्रिपरेशन का ऑफ जेईई? तो उसको कैसे आप रैप अप करोगे? अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है? अभी जो लास्ट के कुछ दिन बचे हैं, उसमें क्या करना चाहिए बच्चों को? तो उसको कैसे आप सम अप करोगे? अभी जैसे कि काफ़ी बच्चे होते हैं कि वो छोड़ ही देते हैं आईआईटीज़ जाना, मतलब कि अपने इंस्टीट्यूट जाना, कि ओके। वो घर पे बैठ जाते हैं कि हाँ, ये प्रॉब्लम बहुत हाँ, सारे बच्चे घर पे हैं। हाँ। मतलब कैप्सूल कोर्स खत्म तो वो अभी अभी क्या है वो घर पे हैं। मम्मी-पापा को बता दिया उन्होंने कि अब क्लासेस नहीं चल रही है। उससे क्या होगा कि आप एक कंफर्ट ज़ोन में चले जाओगे। कंफर्ट ज़ोन में 1 महीने पहले कंफर्ट ज़ोन में जाना बहुत ज़्यादा मतलब कि सत्यानाशी काम कर लिया आपने अपने आप के लिए। अच्छा। हाँ, कि कम से कम कुछ तो आओ, डाउट्स लेकर आओ, कुछ कोई पेपर करो, कोई क्वेश्चन सॉल्व करो रोज़ के, उसके डाउट लेने रोज़ आना चाहिए कम से कम। हफ्ते में 3 बार तो आना चाहिए कम से कम। रोज़ घर बैठोगे तो सोते रह जाओगे। उससे आपका बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट खराब होगा। ठीक है, मतलब आईआईटीएन आप इंस्टीट्यूट आते रहो, इंस्टीट्यूट आते रहो। यहाँ पे आओ, टीचर्स से मिलो, डिस्कस करो, डाउट्स लो, ये तो पढ़ने के लिए आ जाओ। आते ही रहो यहाँ पे, आते मतलब टीचर्स के टच में रहना ही रहना है, रहो। इंस्टीट्यूट के टच में रहना ही रहना है, ठीक है। और आप में से कोई और कुछ ऐड ऑन करना चाहता है? मैं बोलना चाहूंगा कि इस टाइम पे जब मोस्टली लोगों का सिलेबस हो चुका है, तो लोग एक तरह से कॉन्फिडेंट है कि हाँ मेरे को आता है, लेकिन उस कॉन्फिडेंस का असली टेस्ट है मॉक टेस्ट. मॉक टेस्ट दोगे तो तुमको पता चलेगा कि तुम कहाँ स्टैंड करते हो. लेकिन कुछ लोग इस फैक्ट से डर जाते हैं. तो उनको लगता है कि यार सबकॉन्शियसली वो उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं टेस्ट दूंगा तो मे बी मेरे मार्क्स कम आए, मेरा कॉन्फिडेंस गिर जाएगा, और इस टाइम पे मैं कॉन्फिडेंस कम करना अफोर्ड नहीं कर सकता. लेकिन मॉक टेस्ट का काम ये नहीं है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम हो. मॉक टेस्ट का काम ये है कि तुम्हें पता चले कि जो छोटी छोटी गलतियां तुम कर रहे हो उसको सही कैसे करूं. इसलिए एक तरह से खुद को पुश करो कि हो सके उतने ज्यादा मॉक टेस्ट दो, दिन में एक दो, उसको एनालाइज करो, उसके डाउट्स पूछो, क्योंकि एट द एंड यही काम आने वाला है. अगर अपनी लिमिट्स को पुश नहीं करोगे तो फिर वही वहीं रह जाओगे जहां पे हो. ठीक है, ठीक है। राघव, आप कुछ? एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, मोस्टली बच्चों के साथ क्या होता है, एंड में आके वो मेंटली थक जाते हैं कि बहुत मेहनत कर ली, अब नहीं हो रहा, कि मेहनत मतलब नहीं करने का मन। तो वो जब भी उन्हें ऐसा हो कि अब मेहनत करने का मन नहीं है, तो वो याद करें कि इसके मैं आईआईटी में हुआ तो क्या फ़ायदे हैं उसके, क्या खुशियाँ होंगी मुझे। तो मेरे मम्मी-पापा कितने खुश होंगे, वो मुझे मतलब कितना कुछ कहेंगे कि अब मुझे किसी चीज़ के लिए डाँटेंगे नहीं। तो वो उनकी खुशी याद करो, तो तुम्हें याद आएगा कि हाँ, मैंने इनके लिए मेहनत स्टार्ट की थी, तो अब मैं मेहनत रोक नहीं सकता, अब एंड ही है, अब मुझे पूरी मेहनत कंप्लीट करनी है। तो तब तुम फिर से मोटिवेट हो सकते हो। वेरी नाइस, नाइस पॉइंट। भाविक, या ऐसे कुछ स्पेसिफिक नहीं है भाविक, राइट? ठीक है, तो या मैं एक पॉइंट जी। ऐड करना चाहूँगा. हम्म। जैसे मॉक टेस्ट दे रहे हो, तुम कोई भी टाइम पे नहीं दे सकते कि आज मन किया इस टाइम पे दे रहा हूँ, आज मन किया बीच में उठ गया, बीच में ये कर लिया, बीच में खाना खाने चला गया, कोई आ गया, मेरे रिश्तेदार आ गया, उनसे मिल लिया. तुम्हारा एडमिट कार्ड आ रहा है, तुम अपने एडमिट कार्ड पे टाइम देखो कि क्या टाइम है, कौन सा स्लॉट है, सुबह का है शाम पे. सुबह का है तो उसी टाइम पे उठ के नहा धोकर जैसे तुम पेपर देने जाओगे, उसी टाइम पे उठ के उसी टाइम पे पेपर देने जाओ पूरी कंसंट्रेशन के साथ. अगर तुम ऐसा बहुत अच्छा करोगे, पॉइंट है भाविक, बहुत क्योंकि अच्छा है, अगर राइट। तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी एक तो हैबिट बनेगी, ऊपर से तुम्हारा जो दिमाग है वो पेपर के अकॉर्डिंग सॉल्व करना चले चाहेगा. जैसे अगर रात को पढ़ रहे हो, रात को पेपर सॉल्व कर रहे हो, और अगर तुम्हारा पेपर आता है दिन में,
तो तुम्हारा ब्रेन को हैबिट है वो रात को काम करेगा, दिन को नहीं करेगा। तो अपने ब्रेन को ट्रेन करना है उसी टाइम पे काम करने के लिए, सोचने के लिए। तो तुम्हें ये करना पड़ेगा। सुबह तुम नहीं उठ रहे हो तो उठो, क्योंकि अगर पेपर सुबह तुम्हारा, तो उठने में बहुत दिक्कत होगी तुम्हारी। तो वो अभी से तुम्हें शुरू करना पड़ेगा, धीरे धीरे हैबिट बनेगी उसकी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ये रहा हमारा सेशन विद टॉक विद आईआईटीएन। तो ये हमारे कुछ धुरंधर हैं, हाँ, जिन्होंने आईआईटीएन क्लासेस में पढ़ के अभी ये आईआईटीज में हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आगे भी और भी बच्चों को, जब भी बच्चे अपने आईआईटीज से, अपने मेडिकल कॉलेजेस से जब भटिंडा विजिट करेंगे, तो हम इस टाइप की टॉक ऑर्गेनाइज करते रहेंगे। और थैंक यू सो मच, आप थैंक यू सर। चारों लोग आए, टाइम निकाले, हाँ, और ऐसे ही आते रहो और लाइफ में बहुत अच्छा करो तुम लोग, आगे भी अभी बहुत कुछ करने को है। अच्छा हाँ, एक जब हमारी इसके पहले बात हो रही थी, हाँ, मैं 1 मिनट और लेना चाहूँगा। क्या तुम लोग, क्या बता रहे हो, आईआईटीज़ जाने के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? मतलब क्या-क्या घर पे क्या-क्या लिबर्टीज़ मिल जाती हैं? हाँ, जैसे जैसे कुछ तू तो बता रहा था वंश की, जैसे कि मतलब घर पे अब कोई डाँटता नहीं, पूछता नहीं। घर पे ऐसा हो जाता है कि अ, मतलब मैं जब से आया हूँ छुट्टियों में, मैं घर पे नहीं रहा। अच्छा, मेरे को 10 दिन हो घुमक्कड़ गए। हो गया तू। मैं 10 दिन हो गए। मतलब पहले ऐसा था कि मेरे को घर वाले गाड़ी नहीं देते थे कि तू कहीं भी जा रहा है, नहीं मत जा, अभी बैठा रह। ठंड हो रही है, कुछ भी बहाना, कुछ भी बोलते रहते हैं। लेकिन अभी मैं बोलता हूँ मैं यहाँ जा रहा हूँ, तो कहते हैं ठीक है, कब आ रहा है? बस आ जा, कोई बात नहीं। क्यों? ऐसा क्या चेंज हो गया है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हाँ, अगर इसने आईआईटी जैसा, मतलब जिस एग्ज़ाम में 12 लाख बच्चे बैठते हैं, अगर ऐसे टफ एग्ज़ाम को उसने खुद क्लियर किया है, तो ये तो कुछ तो कर ही लेगा, काबिल तो है। ये ऐसा कुछ तो, नहीं है कि कुछ हाँ। गलत काम करके कुछ आ जाएगा। तो हाँ। इनको विश्वास हो जाता है माँ-बाप को ना कि ये कुछ गलत जगह नहीं, कुछ वो गलत काम नहीं करने वाला। तो इसलिए काफ़ी छूट मिल जाती है। अच्छा, वो आस-पास क्या मिलता है? मतलब मोहल्ले में थोड़ा-सा हीरो टाइप वाली फीलिंग हो जाती है? हैं? बेस्ट चीज़ ये है कि मतलब मेरे पापा जब कहीं हम लोग जाते हैं और किसी से मिलते हैं, हुँ। तो पापा मेरे ऐसे बोलते हैं कि ये मेरा बेटा है आईआईटी बीएचयू में। तो अच्छा लगता है काफ़ी सुनने में ना कि ऑब्वियसली उनको अपने बहुत पापा को प्राउड फील प्राउड किया होता है। है। हाँ, येस, वो काफ़ी डेफिनिटली, अच्छा लगता है सुनने में। डेफिनिटली, डेफिनिटली। और किसी का कोई मोमेंट मोहल्ले के हीरो वाला? हाँ? अगर तुम्हारे घर में छोटा भाई है, जैसे कि मेरा है, हाँ। तो उसको सुनाने को मिलता है कि देख इसने कर लिया, अब तूने करना है। तो वो बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, छोटे भाई को सुना रहे हैं। अच्छा, वो बड़ा अच्छा ये लगता तो तेरा पर्सनल मोमेंट हो है। गया। पर्सनल मोमेंट। ठीक है, ठीक है। छोटा भाई है, बहन कोई भी है। नहीं, नहीं, ठीक है, अच्छी हुँ। बात है। तो राइट, ये तो हो गई हमारी थोड़ी एडिशनल टॉक थी, ऐसे ही हो गया। हाँ, ये रिकॉर्ड भी हो गया गलती से। हाँ, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, जो आप लोग देख रहे हो, थैंक यू सो मच।